कोल इंडिया आज सेकंड टॉप मोस्ट गेनर है फेडरल बैंक के बाद। आमतौर पर बहुत रेयरली 4% ये पूरे महीने भर में भी नहीं होता, ऊपर नीचे 5%, 6% हो गया। 6% सर। हाँ 6% इसको ऊपर नीचे होने में 6 हफ्ते लग जाते हैं। आज ये कमाल 6 ही घंटे में कर दिया इसने, क्यों बताइए वरुण। डेफिनेटली अनिल जी, तो अगर ये स्टोरी जो है वो आगे चलती रही ना तो वो 180 190 का लेवल जो देखा था हमने कुछ दिन पहले वो रिपीट भी हो सकता है। और फिर वहां पे आशीष जी बोलेंगे भेज दो सब कुछ। अब वो अनिल जी नहीं पता वो हथौड़ा लेके गदा लेके तैयार बैठे हुए। आओ आशीष जी, स्टोरी सुन के राय देंगे या चलो स्टोरी सुन के ही राय ली जाए? Definitely. पहले स्टोरी सुनिए आशीष जी, फिर बाद में आपको बताना है। हाँ। जी तो बताइए। एक तो अनिल जी जो बिजनेस अपडेट इन्होंने दिया कि 3% के आसपास जो दिसंबर में उत्पादन है वो बढ़ा। दूसरी जो स्टोरी है वो दरअसल इंडोनेशिया को लेके है। दरअसल इंडोनेशिया ने जो थर्मल कोल होता है उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। अब इंडोनेशिया में तकलीफ क्या है? दरअसल इंडोनेशिया में उनकी सरकार का ये मानना है कि वहां पे फिर से इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस जो है वो आ सकती है और कोयले की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है और इसके लिए उन्होंने जनवरी में जो एक्सपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया उस पे बैन लगा दिया है। देखिए इंडोनेशिया जो है वो दुनिया का सेकंड टॉप मोस्ट कोयले का प्रोड्यूसर है। सबसे पहला चाइना है, दुनिया की कुल कोल प्रोडक्शन में से 50% चाइना करता है। उसके बाद 9 से 10% के आसपास का इंडोनेशिया करता है और उसके बाद नंबर आता है इंडिया का जो कि करीब 8 से 9% के आसपास का है। तो एक तो इंडोनेशिया अगर एक्सपोर्ट बंद करता है तो इसका इंपैक्ट जो है आपको ग्लोबल प्राइसेस पे देखने मिलेगा। दूसरा जो है, अब ग्लोबल प्राइसेस पे क्यों देखने मिलेगा वो भी एक आपको बताता हूं। दरअसल इसके पहले इंडोनेशिया जो चाइना इंपोर्ट भी करता था कोयला वो ऑस्ट्रेलिया से करता था और ऑस्ट्रेलिया के साथ इनकी जो तनातनी हुई है उसके बाद इन्होंने इंडोनेशिया से इंपोर्ट करना शुरू किया और अब इंडोनेशिया भी बंद कर देगा तो ग्लोबली एक तो कोयले की दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, इंडिया में सालाना अगर आप कोयले का प्रोडक्शन देखेंगे कोल इंडिया का तो 600 मिलियन टन के आसपास है, लेकिन इंडिया भी कोयला इंपोर्ट करता है और इंडोनेशिया से प्रतिवर्ष करीब 60 से 80 मिलियन टन के आसपास का कोयला जो है वो इंडिया में इंपोर्ट होता है। अब अगर इंडोनेशिया यहाँ पे बैन लगाता है तो जाहिर सी बात है इंडिया में और ग्लोबली कोयले के दाम बढ़ जाएंगे। अब इससे कोल इंडिया को कैसे फायदा है? वैसे तो कोल इंडिया एफएसए के तहत कोयला बेचता है, लेकिन काफी हद तक ये ई ऑक्शन में भी बेचते हैं। कुल वॉल्यूम का करीब 15 से 20% के आसपास का कोल इंडिया का जो रेवेन्यूज है वो ई ऑक्शन से आता है और एफएसए के मुकाबले अगर ई ऑक्शन के प्रीमियम्स अगर आप देखेंगे तो 25, 30, 40% के आसपास भी होते हैं। तो यहां से अगर कोयले की दिक्कतें बढ़ी और अब तो इंडोनेशिया जनवरी के लिए कोयला एक्सपोर्ट करने नहीं वाला है तो ई ऑक्शन के प्राइसेस जो है उसमें आपको एक अच्छा खासा उछाल देखने मिलेगा और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि कोल इंडिया में जो उत्पादन की खबर आई वो तो थी, साथ ही साथ ये इंडोनेशिया का जो इशू है उसके चलते भी अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है और आगे भी हो सकता है अगर ये डिसीजन इंडोनेशिया ने वापस नहीं लिया तो यहाँ पे ई ऑक्शन के प्राइसेस और बढ़ेंगे। कोल के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं इंटरनेशनली, जिसकी वजह से फिर वापस कोल इंडिया